Assalamualaikum students, I am teacher Nasheen and today I am going to deliver my lecture on Moonwind. This is a poem and written by the poet Ted Hughes. Ted Hughes is a great English poet and in this poem, poet wants to tell us how things get blown about on moon. First of all, we will read words to know, then we will come to know that what does poet wants to say in this poem. Clouds hits Ferris wheel, a giant revolving vertical wheel, आसमानी झूले को कहा जाता है. फ्लाउंडर्स स्ट्रगल्स एंड प्लंजेस इन मड, मट्टी में से कीचड़ से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना. मार्की अ लार्ज टेंट, एक बड़ा सा टेंट. स्क्वेल अ सडन एंड वायलेंट गस्ट ऑफ विंड, हवा का बहुत तेज झोंका. अटर कंप्लीट. देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल येट थिंग्स गेट ब्लाउन अबाउट, चाँद पे बिल्कुल भी हवा नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें उड़ रही हैं. इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल खामोशी के साथ. योर कैंडल्स शिवर आउट, आपके पास अगर कोई कैंडल है तो वो बुझ जाएगी. इन अटर स्टिलनेस अ जेंट मार्की बूम्स, गूंज को कहा जाता है. एंड फ्लाउंडर्स, फ्लाउंडर्स मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. स्ट्रगल एंड प्लजेस इन मड, पास्ट यू लाइक अ स्वैन एट सी, जिस तरह से एक हंस समुंदर में चलता है, इस तरह से अगर आप वहाँ पे मून की सरफेस पे कोई लार्ज टेंट लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि कोई स्वैन जो है वो एक सी में, समुंदर में आवाज़ के साथ जो है वो उड़ रहा है या फिर चल रहा है, स्विम कर रहा है. इन अटर स्टिलनेस, मुकम्मल खामोशी से. व्हेन यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, अगर आप एक गली में खड़े हो. अ स्क्वेल ऑफ हैन एंड कैबेजेस, मुर्गियाँ और बंद गोभी कैबेजेस के लिए यूज़ किया जाता है. ऐसा लगेगा कि वो आपके पाँव के साथ आके नॉक्स यू ऑफ योर फीट, आपके पाँव के साथ ये चीज़ें आके टकरा रही हैं. इन अटर स्टिलनेस वाई यू स्टैंड एगॉट, दिलचस्पी से अगर आप खड़े हो. अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड, तो आपको लगेगा पॉन्ड में, तालाब में से. क्लाउड्स यू विद द फ्रॉग, तो मेंढक उछलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है. A camp of caravans suddenly quakes and takes off, ऐसा लगेगा कि कोई कारवान, कोई काफिला जो है वो आपकी तरफ आ रहा है. A Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe, ऐसा लगेगा कि एक जिराफे की तरह एक फेरिस व्हील जो है वो उड़ रहा है, चल रहा है, आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स स्क्रूज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, कोई भी चीज़ चांद की सतह पे, मून के सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं टिक सकती. एंड नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, और डेड स्टिल ब्लास्ट मीन बिकॉज देयर इज अटर कंप्लीट utter stillness, complete silence and strong gust of wind. You can say that things get blown about, but there is no wind because there is no gravitational force on moon surface. Before reading this poem, you will write down this summary on your notebook. In this poem has been written by the poet Ted Hughes. In this poem, the poet tells us about the wind that blows on the moon. The poet mentions many strange things that are happening on the moon. Poet हमें बहुत सी अजीब चीज़ों के बारे में बताता है जो कि मून की सरफेस पे हो रही हैं. He says that there is not any wind on the moon. पोइट हमें बता रहा है कि मून की, चांद की सतह पे बिल्कुल भी हवा नहीं है. ऑल दो थिंग्स गेट ब्लोन अवे, लेकिन फिर भी चीज़ें उड़ती हैं. विंड सीम्स टू बी हाउलिंग ऑल ओवर द सरफेस बट इट इज़ डूइंग सो इन अटर स्टिलनेस, हवा ये सारा कुछ कर रही है लेकिन मुकम्मल खामोशी के साथ. अगर चांद पे चीज़ें उड़ रही हैं तो वो हवा की वजह से, लेकिन फिर भी मुकम्मल खामोशी के साथ. एंड बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून सरफेस. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड.